नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश। पूरी बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सरकार ने अभियान चला रखा है। सरकार की तीन प्रमुख एजेंसियां, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, विशेष निगरानी टीम और निगरानी विभाग के द्वारा जितने भी भ्रष्ट अफसर हैं उन पर बारी बारी से कार्रवाई की जा रही है और उनके द्वारा बनाई गई अवैध संपत्ति का खुलासा किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि उत्पाद अधीक्षक हैं मोतिहारी के अविनाश प्रकाश, उनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कल की गई और 94 लाख रुपए की अवैध कमाई का पता चला। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी जो है अभी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और शराबबंदी लागू करने का सबसे प्रमुख दायित्व जो है उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग पर है। और ऐसे में उत्पाद विभाग के एक अफसर पर इतना बड़ा कार्रवाई होता है और इतने बड़ी मात्रा में राशि मिलती है, इससे साबित होता है कि जो साठगांठ की बात की जाती है शराब माफियाओं और अधिकारियों के बीच, वो सही प्रतीत होता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अविनाश प्रकाश के खिलाफ खबरें चलाई गई थी, जिसको लेकर उन्होंने मोतिहारी नगर थाने में संबंधित न्यूज एजेंसी पर केस किया था, उसके संवाददाता पर केस किया था। लेकिन बातें सही थी और यही कारण है कि जब विजिलेंस विभाग ने उन पर कार्रवाई की तो उनके यहाँ से अकूत संपत्ति का पता चला। आपको हम बताएंगे कि आखिर क्या क्या उन्हें उनके आवास से मिला, उनके ठिकानों से मिला। और इस कार्रवाई में जो भी अधिकारी थे जो भाग ले रहे थे वो भी काफ़ी अचंभित रहे कि कैसे आखिर इतनी संपत्ति को बनाया गया। आपको हम बताते हैं कि आय से अधिक संपत्ति मामले में मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के यहाँ विशेष निगरानी इकाई ने छापेमारी की। बुधवार को उनके पटना, मोतिहारी और खगड़िया स्थित ठिकानों पर एक साथ रेड किया गया जो देर शाम तक चली। इसी दौरान कैश और सोना या गहने तो ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन जमीन जायदाद से जुड़ी अचल संपत्ति के कागजात मिले। अब तक संपत्ति की जांच में उनके खिलाफ आय से 94 लाख ज़्यादा अवैध संपत्ति का पता चला है। जांच पूरी होने के बाद इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। तलाशी के दौरान नोट गिनने की एक मशीन भी मिली, इससे स्पष्ट होता है उनकी अवैध कमाई कितनी थी। वहीं पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में कुरकुरी मोहल्ले में इनका करीब 1.25 बीघा जमीन में आलीशान फार्म हाउस मौजूद है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इस फार्म हाउस में बने घर में तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ से 2 जेसीबी मशीन, एक इनोवा गाड़ी, 10 गायों का खटाल के अलावा कई नौकर चाकर भी मिले। आपको बता दें कि फुलवारी के पटना के कुरकुरी गांव में बघड़ा मोड़ के पास मोतिहारी की एक्साइज सुपरिटेंडेंट अविनाश प्रकाश के 1.25 बीघे में आलीशान मकान में नोट गिनने की मशीन से लेकर जेसीबी तक बरामद हुआ। आला अधिकारियों के मुताबिक आलीशान मकान में खूबसूरत सा बगान और छोटा सा खटाल तक बनाया हुआ है, जिसमें दर्जनों गायें पाली जा रही हैं। इतना ही नहीं, उत्पाद अधीक्षक के इस आलीशान बंगले में कई नौकर चाकर हैं। आलीशान बंगले में भीतर के फर्श और दीवारों को देख निगरानी विभाग भी काफ़ी हैरत में रही। आपको बता दें कि 2 पासपोर्ट, 14 बैंक खाते, 1 लॉकर, 7 इंश्योरेंस के कागजात में लाखों के निवेश, पत्नी के नाम पर 3 फ्लैट, 41 डिसमिल जमीन और पिता के नाम 20 से ज़्यादा प्लॉट मिले हैं। आपको बताएं कि खगड़िया में लेन देन से जुड़े संदिग्ध कागजात भी मिले हुए हैं। मोतिहारी में आपको बताएं कि अधीक्षक और उनकी पत्नी के नाम पर 23 प्लॉट के कागजात मिले हैं। कई बैंकों के 7 फिक्स डिपॉजिट मिले हैं, 6 LIC और कई बैंकों के कागजात मिले हुए हैं। वही बताएं कि अविनाश को निलंबित किया जा सकता है, उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू होगी। वो मद्य निषेध विभाग के पहले अधिकारी हैं जिन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। तलाशी के दौरान 2 पासपोर्ट, 14 बैंक खाते, 1 लॉकर, करीब 7 इंश्योरेंस के कागजात, लाखों के निवेश के अलावा अन्य स्थानों पर भी लाखों रुपए के निवेश के प्रमाण मिले हैं। मोतिहारी पत्नी के नाम से निबंधित एक टैक्सी भी मिली है। जमीन जायदाद के काफ़ी कागजात मिले हैं, जिनमें पत्नी के नाम पर 3 फ्लैट, 41 डिसमिल जमीन, पिता के नाम पर 20 से ज़्यादा प्लॉट मिले हैं, जिनका रकबा 800 डिसमिल से ज़्यादा है। इनकी कीमत 48.5 लाख रुपए आंकी गई है, जिसे 2016-17 में खरीदा गया था। यह प्लॉट पटना और उसके आसपास के इलाकों में है। 3 फ्लैटों में अधिकतर पटना में ही है। इनकी कीमत 8.5 लाख रुपए आंकी जा रही है, जबकि सरकारी कीमत इससे कई
गुना ज़्यादा है। अब तक की अवैध संपत्ति की जांच में कैश करीब 1 लाख रुपए ही मिले हैं और करीब 4 लाख के ही जेवरात मिले हैं। इससे पता चलता है कि इस तरह की कार्रवाई का अंदाजा इन्हें पहले ही हो चुका था, फिर भी अचल संपत्ति का काफ़ी कुछ पता चला है। जांच के दौरान यह भी बात सामने आई है कि इन्होंने कुछ करीबी रिश्तेदारों के नाम पर मौजूदा बैंक खातों में अपनी काली कमाई जमा करके इसे दूसरे खातों में घुमाया है, ताकि इस तरीके से ब्लैक को व्हाइट करके दिखाया जा सके। इस तरह के संदिग्ध लेन देन के प्रमाण मिले हैं। इनकी जांच चल रही है। वही घूस के रुपए में ज़्यादातर ये जो है कैश लेते थे, फिर भी इसे किसी रिश्तेदार के खाता में जमा कराते हुए पत्नी या नज़दीकी के खाते में ट्रांसफ़र करवा लेते थे। इन्होंने ज़मीन के कई प्लॉट कैश राशि देकर खरीदी है। इसकी जांच भी अलग से चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े तथ्य सामने आने के बाद यह मामला ईडी को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। वही आपको बताएं कि खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके डीएवी चौक के पास इनका पैतृक घर है, जबकि मोतिहारी में छतौनी थाना क्षेत्र के छोटा बरियारपुर में राधिका कुंज नाम से आलीशान घर मौजूद है। इन स्थानों पर तलाशी में लेन देन से जुड़े संदिग्ध कागजात मिले हैं। जांच में यह भी बात सामने आई है कि इन्होंने शराब के अवैध कारोबारियों के साथ मिली भगत करके काफ़ी अवैध संपत्ति जमा की है। हाल में मोतिहारी में जहरीला शराब कांड में कई लोगों की जान चली गई। चुलाई की शराब के नेटवर्क को भी इन्होंने संरक्षण दे रखा था। इसके जरिए भी काफ़ी कमाई इन्होंने की है और इसका प्रमाण जो है छापेमारी में पता चला है। तो आप समझ सकते हैं कि शराबबंदी बिहार सरकार द्वारा सबसे प्रमुखता से अभी पूरे बिहार में इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है और उत्पाद अधीक्षक पहले ऐसे अफसर हैं जो कि जिनका सीधा संबंध शराब के गतिविधियों को रोकने से है, उन पर कार्रवाई की गई है और इतनी बड़ी संपत्ति का पता चला है। आपको बताएं कि कुछ महीने पहले ही एक लोकल पत्रकार के द्वारा इन पर शराब माफियाओं के साथ साठगांठ के आरोप लगाए गए थे और इन आरोपों के बाद अविनाश प्रकाश इतने आग बबूला हुए कि इन्होंने उस पत्रकार के खिलाफ मोतिहारी के नगर थाने में केस दर्ज करा दिया था। लेकिन जो वास्तविकता है वो छुपती नहीं है। आग लगी होती है तभी धुआं निकलता है और यही हुआ। इनके संबंध थे और विशेष निगरानी विभाग ने जांच में ये साबित कर दिया कि कैसे एक लोक सेवक इतने कम समय की नौकरी में इतना बड़ा जायदाद खड़ा कर सकता है। अब अविनाश प्रकाश को सभी जो भी उन्होंने अपना ये साम्राज्य खड़ा कर रखा है उसका एक एक पाई का हिसाब देना होगा और सबसे पहले उन्हें निलंबित किया जा सकता है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जा सकती है। और आपको हम बता दें कि हम लगातार आपको ये बताते आ रहे हैं कि एक लिस्ट जो है बिहार सरकार के द्वारा तैयार किया गया है विभिन्न जांच एजेंसियों के द्वारा और उसमें सबसे नंबर 1 टारगेट पर वैसे लोग हैं जो माफियाओं के साथ मिलकर अवैध संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं और लगातार इसको लेकर कार्रवाई भी चल रही है। निगरानी विभाग, विशेष निगरानी विभाग और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में भी अभी और बड़े नाम आप देख सकते हैं जिन्होंने अकूत संपत्ति बना रखी है, साम्राज्य बना रखा है और उनके काले कारनामों का खेल बहुत जल्द खत्म भी होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।